राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर सुलगी चिंगारी कसुम्पटी क्षेत्र में बनी मस्जिद तक भी पहुंची है। कसुम्पटी के स्थानीय निवासी आज पार्षद रचना शर्मा की अगुवाई में अवैध मस्जिद को लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे और इस मस्जिद को गिराने की मांग उठाई। पार्षद रचना शर्मा ने कहा कि जिस जगह मस्जिद चल रही है वो जमीन घर के लिए ली गई थी। घर के अंदर निर्माण कर इसे मस्जिद बना दिया गया, जिसमें विशेष समुदाय के लोग अब नमाज पढ़ने लगे हैं। कई बार मस्जिद के बाहर भी लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जिससे बाजार का माहौल खराब हो रहा है। देखिए, ये मुद्दा अवैध निर्माण का ही है, अवैध मस्जिद का ही है। हमारा एक ही डिमांड है कि इस जो अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, क्योंकि वहीं छोटा शिमला में कम से कम आधा घंटा भी नहीं लगता, वहीं इनकी मस्जिद है, वहाँ आप लोग जाए नमाज पढ़े। हमें किसी की धार्मिक जो आस्था है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है जो माहौल वहाँ पे खराब होता है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि मेरे वार्ड में जितने भी शायद 10 या 15 लोग आइडेंटिफाई हो गए जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई है, लेकिन बावजूद उसके भी वहाँ पर 100 और 200 की जो संख्या में लोग अब आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। हमारा मेन प्रशासन से यही सवाल है कि कृपया इसको जो है अवैध निर्माण को वहाँ से हटाया जाए। लोग यही कह रहे हैं कि आप यहाँ से इस जो मस्जिद को हटाया जाए, जो ये अवैध निर्माण है, जो ऊपर ये एक मंजिला इमारत जो खड़ी करी है, इसको तोड़वाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक रिहायशी मकान हुआ करता था। तो ये वह उसी रूप में ही जो है ये ढांचा बनाया जाए, ना कि जो ऊपर उन्होंने बना दिया इसको तोड़ दिया जाए। कंस्ट्रक्शन जारी नहीं, अब भीतर ही भीतर क्या है हमें नहीं पता है, क्योंकि बाहर से उतना कवर कर रखा है, हमको उसमें दिखता नहीं कि अंदर क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जो है नमाज पढ़ने परसों जो लोग गए थे, हमने उनसे जैसे बात करी कि अभी ये अभी इस तरह का मामला चला है, तो आप लोग अभी शांति बनाए रखिए, अभी नमाज ना पढ़े। लेकिन बावजूद इसके भी फिर उन्होंने यही कहा कि आप लोग इसको अभी सील करवाने वाले नहीं होते हैं, तो हम लोग तो नमाज जो है पढ़ेंगे। सर ने बहुत अच्छे से हमसे बात करी और उन्होंने कहा कि अभी ये जो न्यायालय में इसका जो ये कोर्ट में केस चल रहा है, हम थोड़ा हमें वक्त दीजिए, सारे दस्तावेज भी ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तब तक जो है शांति बनाए रखें। वहीं नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर राकेश शर्मा ने कहा कि बीते 4-5 सालों से यहाँ गतिविधियां बढ़ी है। यह जमीन वक्फ बोर्ड ने मुमताज बेगम को 99 साल के लिए लीज पर दी थी, लेकिन इसमें अंदर ही अंदर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे यहाँ बाहरी लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे में प्रशासन से इस मस्जिद को बंद करने की मांग की गई है, क्योंकि इसी के साथ 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी मस्जिद है, तो ऐसे में इस मस्जिद की क्या जरूरत है। आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं, बाजार के लोग मेरे साथ, वहाँ के वार्ड नंबर 27 कसुम्पटी की पार्षद रचना शर्मा भी है, वह बाजार के अन्य लोग भी हैं। हमारी एक ही डिमांड थी कि जो पिछले कुछ समय में मस्जिद के नाम पर अवैध लोगों का जमावड़ा कसुम्पटी बाजार में हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने जो है नगर निगम जो है डीसी साहब को ज्ञापन दिया बाजार के लोगों की तरफ से, क्योंकि ये मस्जिद है ही नहीं, कागजों में मस्जिद है, परंतु रेजिडेंशियल एरिया होने के तहत मुमताज बेगम के नाम से 99 साल की लीज पे वक्फ बोर्ड ने दी। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि इसका मालिकाना हक केंद्रीय सरकार का है और कब्जाधारी तारुल इस्लाम है। तो क्या कब्जाधारी बिना मालिक को पूछे रिपेयर करवा सकता है या अन्य गतिविधियां करवा सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, बिना पूछे गतिविधियां वहाँ पे रिपेयर की या निर्माण की क्यों चल रही हैं? हमारा प्रशासन से ये जवाब है और सवाल है। और उसके ऊपर डीसी साहब ने हमें सहानुभूतिपूर्वक सुना और डीसी साहब का यही था कि हमने हर पहलू से इसकी जांच कर ली है और जल्दी हम इसके ऊपर एक उपयुक्त जो है कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो हमने इनको रोकने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इसकी जानकारी जो है आयुक्त नगर निगम शिमला को भी दें, ताकि उनके कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है अवैध निर्माण को तोड़ने का, वो अपनी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी अमली जामा पे ना कर उस अवैध स्ट्रक्चर को जो मस्जिद के रूप में बोला जा रहा है उसको वहाँ से हटाएं और शहर के लोगों को एक जो है वो डर के माहौल से जो बाहर निकालने का प्रयास करें।